मिड डे मील्स कुक यूनियंस के लोगों की यही पुकार कि आखिर कब सुनेगी इनकी आवाज को सरकार। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। इस समय ये बिल्कुल आप बैनर देख सकते हैं। मिड डे मील्स ये कुक यूनियंस के वही लोग हैं जो पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो इनकी किसी भी बात को सुन के राजी नहीं है। अब कारण क्या है कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं इनकी आवाज़ को सुन रही है और क्यों ये लोग जो है दर बदर भटक रहे हैं। पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह से कहा जाता है, वह बेटियां भी इसमें शामिल हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं से कि आज ये बलवंत सिंह मनकोटिया के कार्यालय में पहुंची हैं उनसे मिलने, लेकिन फिलहाल मनकोटिया साहब यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये लोग हमें मिले हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रणजीत कुमार है जी। मैं गौरमेंट हाई स्कूल का कुक हाँ जी सर। 1996 शुरू होया भत्त बनान। अज तक असी सरकार को कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। सरकार असी 30 रुपये दिहाड़ी दिया दी है। अस नहीं चाहते हैं कि साढ़ा हक असें दिता जा, कम से कम मजदूर की दिहाड़ी दी जा। जो मजदूर की दिहाड़ी है अस 6-7 घंटे अगर काम करने का इन्ना असें हक दिता जा। 30 रुपये कन्नै साढ़ा गुजारा नहीं हो सकता है। 30 रुपये कुछ भी नहीं है। अगर सरकार अगर कोई भिख मंगने वाला होंदा ना तो वह भी कम से कम 500-600 रुपया कमाऊदा। असी सरकार 7 घंटे काम करिए असें 30 रुपये दिंदी है। ये तो बड़ी बेनिया वाली गल है। अस PM साहब की अगर एक परमात्मा मन्ना करते कि असें कम से कम भी 6 महीने होइए हर बारी अस आखने PM परमात्मा है, क्या उस साड़ी आवाज़ सुना दे नहीं है, जां कोई गरीबें की आवाज़ सुनते नहीं हैं, जां अमीरें की आवाज़ सुनते होने, ताकि असें ये शक होने लग पाया कि वो गरीबें की आवाज़ सुनते नहीं हैं। अगर साड़ी आवाज़ सुनते हैं अस उंदे कोलों एक अर्ज करा करने न, सारे कुकें होंदी मैं अर्ज करा करना कि कम से कम कुकें की ध्याड़ी दी जा, ताकि उन्हें 15-15 साल होइए उन्हें अगर लगे हैं, उन्हें कम से कम 5 साल के बाद अगर परमानेंट कर देना उनका भी कुछ सोचा जा, ताकि उनका भी कुछ गुजारा हो, उनके भी बच्चे खांगन थोड़ा ना लैंगन। ये सरकार को अपील करना अर्ज करना कि महाराज साढ़ा कोई कम से कम भी थोड़े दिन के अंदर अंदर 8 दिन के अंदर अंदर साढ़ा हक दिओ, नहीं तो असें जिस दिन छुट्टियां खुलगन उस बाद असें मिड डे मील कुक भत्त नहीं बनांगन, भत्त बंद रहो। जां ज़्यादा साढ़ा हक नहीं देगे असें पूरा अपना असें भी अपना जोर लाना, तुस भी अपना जोर ला दे, असें भी अपना जोर लाना। अस गरीब आदमी धुप्पा रौहने आह्ले, असें कोई डर नहीं है। AC आह्ला कमरे रौहने आह्ले बंदे गी डर होंदा, असें केह् डर है भैं, असें इ'यां धुप्पा गै बैठे होंदे। जै हिंद जै भारत। रणजीत जी, अगर गल की जाए तो काफ़ी समय होइए तुसें प्रोटेस्ट करदे, घरै दा गुजारा कि'यां चला दा? वो महाराज उ'ऐ जेह्के खुंबा द'ऊं तोड़े जे कनके होई जंदे कि PM साहब देई ओड़दे महाराज फ्री दा। अच्छा बस साढ़ा ने सोचदे महाराज 30 रुपये कन्नै साढ़ा ना गुजारा होंदा, खाली 5 किलो चौलें कन्नै नहीं गुजारा होंदा है महाराज। ढिड्ड फ्ही भुक्ख लग्गी रौंह्दी है। बच्चें की पढ़ाई बड़ा मुश्किल जी। उ'ऐ कोई अपना ध्याड़ा गुजारा करिए, उ'ऐ गुजारा करिए। पढ़ाई थोड़ी है महाराज, पढ़े 5वीं 6वीं 7वीं पढ़े जां 10वीं पढ़े, उमर केह् है। पढ़ने जुड़े पैसे गै नहीं आए जनाब, पढ़ने कुत्थां दे। पढ़ाई ते उं'दी होंदी जिंदियां ट्यूशनां होंदियां, स्कूला निकलियै उं'दियां पढ़ाइयां होंदियां, साढ़े केह् पढ़ाइयां कोई पढ़ाई नहीं है जी, इ'यां खज्जल होआ दे। 1000 रुपये कन्नै जनाब कुछ नहीं बनता है। 1000 रुपया थ्होंदा असें, 1000 रुपये दा असें पता बी नहीं लगदा है कि 1000 रुपया आया कैलूं है ते गेआ कैलूं है। असें कोई नहीं, साढ़ा परिवार है, छोटा परिवार साढ़ा, असें 22 साल होइए लग्गे दे। असें 1000 रुपया मिलदा, ओह् भी सालै बाद मिलदा, ओह् भी असें 6 महीने दे पैसे मिले दे पिच्छे दे। तो अगले 10 महीने दे पैसे थ्होंदे, 2 महीने छुट्टियें दे पैसे ओह् बी नहीं असें दिंदे हैन, ते 10 महीने दे पैसे ओह् 6 महीने दे पैसे मिले दे, 4 महीने दे पैसे ओह् बी नहीं असें मिले दे। अस बड़े मुश्कल कन्नै गुजारा करने आं। एह्दा कोई पता नहीं है कि अस कि'यां गुजारा करने आं, एह् मालक गै पता होग कि'यां गुजारा करा दे, लेकिन साढ़ी सुनदा नहीं है कोई भी। असें बड़े दिन होए 22 साल होइए असें रुट्टी बनांदे, लेकिन असें 1000 रुपया 200-250 रुपये उप्पर असें कम्म कीता स्टार्टिंग च। और 10 च साढ़ी 1000 रुपया तनखाह् होई, ओह्दे शा बाद साढ़ी कोई तनखाह् नहीं बधी। 22-23 लग्गी गेआ, 10 च साढ़ी 1000 रुपया होई, ओह्दे शा बाद 23 लग्गी गेआ, असें 1000 रुपया मिलदी। ओह् बी असें साला कोई 6 महीने दिंदे पैह्लें, फ्ही ओह्दे शा बाद 4 महीने दी नहीं दिंदे, बाकी छुट्टियें पैसे असें कोई नहीं दिंदे। कोई पता नहीं चलदा है कि है करा दे गे न। और असें जेह्का परिवार अपना असें बड़ा मुश्कल कन्नै गुजारा कराने आं, बड़ा मुश्कल कन्नै पालने उ'नेंगी। ते एह् सरकार ने सोचना चाहिदा, जां असें परमानेंट करो, परमानेंट करना चाहिदा असें कि असें बड़े दिन होइए लग्गे दे। और डेली जन्ने अस, डेली स्कूल जाना, डेली रुट्टी बनानी टाइम टू टाइम। 8 बजे जाना असें, 8 बजे लेइयै 2 बजे छुट्टी होंदी, 1 बजे तक ते अस उत्थै गै रौह्ने स्कूल गै। 1 घैंटा असें बाद च मिलदा, ओह् 1 घैंटा बाद औने उठी अस। लेकिन अस साढ़ी कोई सुनदा नहीं है, साढ़ी कोई ओह् नहीं है, मतलब कोई सुनाई नहीं है। इन्ने दिनें अस चला ने आं, साढ़ी कोई गल्ल सुनदा नहीं है। कोई अफसर आखदे, अफसर बी असें आखदे कि तुस खंदे ओह्दे बिच्चा
अस कुछ नहीं खाते जनाब, जिन्नी रुट्टी बनदी अस उत्थै बंडी ओड़ने, अस रुट्टी बच्चें गी खलाने प्यार कन्नै ते लेकिन साढ़ी अस कुछ नहीं खंदे ओह्दे चा। बचदी होग कोई थोड़ी इक दो बंदे आस्तै तो ओह् अस लेई जन्ने आं, जेकर नेईं बचदी ऐ तां अस उत्थै गै बच्चें गी बंडी ओड़ने आं, लेकिन अस कुछ नहीं खंदे। लेकिन साढ़ी सुनदा नहीं है कोई बी। साढ़ी तनखाह जेह्की कम से कम 15-18 हज़ार असेंगी परमानेंट करना चाहिदा इ'नें, कि अस बड़ी मेहनत कन्नै कम्म करा ने आं। डेली जन्ने अस, डेली रुट्टी बनाना पौंदी असें। अग्गें पिच्छें असेंगी आखेआ कोई कुदै कल्पने जाना, असें उत्थै बी नहीं जनोंदा, पैह्लें रुट्टी बनाना पौंदी, ओह्दे बाद अस अग्गें पिच्छें जाई सकने आं। लेकिन डेली असें रुट्टी बनाना पौंदी, डेली बच्चें गी खलाना पौंदा। ते एह् जनाब साढ़ी एह् गल्लबात है कि साढ़ी तनखाह जल्दी कोला जल्दी साढ़ी तनखाह जेह्की बधना चाहिदी, कि अस बड़े मुश्कल कन्नै गुजारा करा ने आं। 200-250 रपेऽ उप्पर अस कम्म कीता असें, 10 जे साढ़ी 1000 रपेआ होई तनखाह, इस बेल्लै साढ़ी 23 चला दा, साढ़ी 1000 रपेआ तनखाह गै, और असें 6 म्हीने दी तनखाह मिली दी, 4 म्हीने साढ़ी पेंडिंग पेदी, ओह् बी असेंगी नेईं थ्होई। लाओ साहब असें कि'यां बच्चे पालने, असें कि'यां गुजारा करना। 30 रपेऽ कन्नै ते इक पानिये दी बोतल लेगे तुस, ओह् बी 20 रपेऽ दी औंदी। 30 रपेऽ तुस दसगे 30 रपेऽ कन्नै क्या करना, कुछ नहीं करी सकदा बंदा, कुछ नहीं करी सकदा। 30 रपेऽ कन्नै बंदा कुछ नहीं करी सकदा ऐ। एह् गै साढ़ी इ'यै जोले हत्थ करियै गवर्नर साहब अग्गें साढ़ी इ'यै गुजारिश है कि साढ़ी जेह्की जल्दी कोला जल्दी जेह्की साढ़ी तनखाह असेंगी घर पुजदा साढ़ी तनखाह बधना चाहिदी। असेंगी तैलूं खुशी होनी, अस स्कूल जन्ने आं बच्चें गी खलाने आं, साढ़े दिलै चैन नहीं होग ते असें बच्चें गी केह् खलाना। असेंगी 1000 रपेआ मिलदा, असें बच्चें गी कि'यां खलानी रुट्टी, साढ़े दिल बी दुखदे रौंह्दे। और अस लकड़ियां लेइयै जन्ने आं, लकड़ियां लेइयै अस ते उत्थै जाइयै ते रुट्टी बनाइयै ते बच्चें गी खलाने आं। और इन्ना मतलब साढ़ा अस इन्नी ओह् मेहनत करने आं, लेकिन साढ़ी कोई है नहीं है, सुनाई नहीं है कोई। साढ़ी जेह्की तनखाह जेह्की साढ़ी बधना चाहिदी। अस इ'यै सोचने कि अस अज्ज बोलने आं और साढ़े घर जंदे साढ़ी तनखाही दा आर्डर होना चाहिदा, ते अस खुशी होई जाए कि अस नहीं बाकी असें कुछ साढ़ी गल्ल सुनी। लेकिन अस जन्ने आं, बोलने आं, गल्ल करने आं, अस कुछ कोई पता नहीं चलदा केह् होया, केह् बनेआ, केह् कुछ नहीं। मतलब उ'ऐ 1000 रपेआ, ओह् बी 6 म्हीने दे थ्होए, 4 म्हीने दे बकाया पेदे, साले दे 10 म्हीने दी असें तनखाह दिंदे, 2 म्हीने असें ओह् बी नहीं दिंदे, छुट्टियें पैसे असें नहीं दिंदे। अस पता नहीं किस स्हाबै नै लाई दे, कोई पता नहीं असें कि'यां रक्खा दा, कि'यां बनाए दा। लकड़ियां लेइयै अस जन्ने आं, रुट्टी लकड़ियां लेइयै घरा लकड़ियां लेइयै रुट्टी बनाने अस, 2-2 कुक बी हैन लग्गे दे, उत्थें अस रुट्टी बनाने आं, बच्चें गी खलाने आं शैल प्यार कन्नै। और लेकिन असें दिलै च असें संतुष्टि नहीं होंदी है। तो बीच मझधार में इनकी नैया जो है वो फंसी हुई है, ना ये आर जा सकते हैं ना पार जा सकते हैं, और काफ़ी मुश्किल है। 30 रुपये प्रतिदिन जो उनको मिलते हैं उससे गुजारा करना, अपना या परिवार को किस तरह से ये लोग पालते होंगे। महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनीता कुमारी है जी। और हम यहाँ पे सभी जो हैं ये कुक इकट्ठे हुए हैं। सर ये सभी बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान हुए हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, उन्होंने अपने बेटियों की शादी करवानी है और काफ़ी समय से वो यहीं पे काम कर रहे हैं, मतलब कि कुक का काम कर रहे हैं, स्कूलों में रोटियां बना रहे हैं। मतलब कोई 20-25 साल हो गए काम करते हैं, 30 साल हो गए, अब उनके बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं। उन्होंने अपनी लड़की की शादी करवानी है, जैसे सर मोदी साहब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ भी और बेटी को बचाओ भी। तो इनको पे हमें मिलती है 30 रुपये। बेटी हमने बचा तो ली जैसे भी करके, अब उनकी शादियों की बारी आ रही है तो हम बेचारे परेशान हैं। जिनकी सब लड़कियों की शादी करवानी है वो सोच रहे कि हमने अपने इतना कीमती समय हमने सरकार को दे दिया, स्कूल में रोटी बना के, अब बेटी की शादी है। हम तो ना कहीं लोन ले सकते क्योंकि हमारी तनख्वाह ही नहीं है, हम नौकरी नहीं करते हैं। नौकरी करते तो बंदे को लोन मिल सकता है, वो लोन फटाफट कोई भी फंक्शन आए वो लोन ले सकता है। तो जो हमारे साथ मैच्योर हो चुके हैं, उनके बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं, वो भी बहुत सारे परेशान हो गए कि हमने अपनी सारी जो कीमती समय था वो यहाँ पे सरकार को दे दिया। देश के नागरिक होने के बावजूद उन्होंने अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनी समझ के, जिम्मेवारी समझ के अच्छे से काम किया। आज उनके बच्चे ऐसे दरबदर हो रहे हैं, शादी के लिए शादी करवानी है तो वो बेचारे कैसे अपना हम अरेंजमेंट करेंगे। तो सरकार हमारी कुछ सुन तो नहीं रही है। हम बार बार यही धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने बेटियों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनका आगे भविष्य देखना है। सरकार कहती है कि जो बच्चे हैं ये उज्जवल भविष्य है, देश का ये फ्यूचर है। क्या हम गरीबों के बच्चे नहीं हैं देश का फ्यूचर? ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का या फिर जो ज़्यादा ऑफिसर है उनके बच्चे ही हैं जो इस देश का फ्यूचर। जो हम गरीब हैं, अगर हमारी पे बढ़ाए, हमारी सैलरी बढ़ाए तो हमारे जो बच्चे हैं ये भी इस देश के नागरिक हैं, तो ये भी इस देश का उज्जवल भविष्य बन सकते हैं। अगर आप उनकी जो हमारी जो डिमांड है इनको पूरी करें तो
सरकार से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं, ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी पे को जो है वो बढ़ा दिया जाए, हमें रास्ता दिखाएं कि हम कहाँ तक जाएं और अपने मेमोरेंडम उनको दें, ताकि हमारी सरकार जो है वो हम गरीबों, हम कुक के बारे में कुछ सोचें। हम अपने जो हम वहाँ पे काम करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही पे मांग रहे हैं, हमें पक्का किया जाए, रेगुलर किया जाए और हमारी पे, हमारे जो हम वहाँ पे समय लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी पे दी जाए। तो हम सरकार से कड़ी धूप में खड़े होके बिना पानी के यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं मजबूरी की वजह से, तो हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, डिमांडें हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करें। आप लोग कहाँ से हैं? सारे एक ही जगह से हैं, अलग अलग जगह? नहीं सर, कई दूर दूर से भी आए हैं, अलग अलग, सभी अलग अलग स्कूलों से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। जब उन्हें पता चला कि हमारे कुक जो हैं वो सभी आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो भी सभी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आए हैं कि हम चलते हैं, एक साथ चढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे, कहाँ तक ये हमें ले चलेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी पूरी, हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जहाँ तक हो सकता है हम वहाँ तक जाएंगे। सरकार से यही अपील बार बार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारी ये उन्होंने नहीं सुनी। आज बलवंत सिंह मनकोटिया से आप मिलने आए हैं, तो यहाँ पे किस तरह की मुलाकात होनी थी आपकी? सर हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हम इनसे भी नहीं मिल पाए, तो ये कि ये हमारे हो सकता है कुछ मुकद्दर ऐसे है कि सरकार भी नहीं सुन रही है, कि जहाँ भी जाते हैं वहीं से हमें निराशा ही हाथ लगती है। पर हम ये है कि हमने अब दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे और चलते रहेंगे जब तक हमारी ये सुनवाई नहीं हुई। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे, हमने 20 को फिर से हम मीटिंग रखी है। हम और भी कुकों को बताना चाहते हैं जो घर में बैठ के हमारी वीडियो सुनते हैं ये मीडिया के थ्रू, बस एक सहारा यही है मीडिया जो हमें हर बार मिल जाते हैं, हमारी न्यूज़ को देखते हैं, बताते हैं, सब लोगों को अवेयर करते हैं। तो हम इनके थ्रू उन कुकों को कहना चाहते हैं जो भी सुनते हैं उनके रिलेटिव या कोई भी, कि हमने 20 को फिर से मीटिंग रखी है जहाँ पार्क में, तो सभी कृपया करके अपने लिए, अपने खुद के लिए आगे बढ़े, आए और मीटिंग को अटेंड करें और समझे और चलते हैं एक साथ होके, एकजुट होके अपनी डिमांडों को गवर्नमेंट के तक पहुंचाते हैं, अपने दुख तकलीफों को चलते हैं और अपने हल करवाते हैं। धन्यवाद। तो काफ़ी परेशानियों का सामना ये लोग कर रहे हैं, झेल रहे हैं परेशानियों को, लेकिन इनकी आवाज़ को कोई भी सुनने को तैयार नहीं। और इनकी मांग ये है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता तब तक इनका संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।